जीत हुई। तो यही ना सवाल है। यह जीत जीएनजी की, ये जीत भगवान के साथ गद्दारी करने वालों के खिलाफ, यह जीत हनुमान को नचाने वालों के खिलाफ, यह जीत एक ऑप्शन नहीं था और विपक्ष खत्म हो चुका। विपक्ष के नेता मस्त, दिन में मस्त, रात में मस्त, उन्हें कोई लेना देना नहीं, ना आंदोलन से, ना संघर्ष से। यादवों के पास, मुसलमानों के पास, यूथ के पास, जीएनजी के पास कुछ भी नहीं था, ऑप्शन नहीं था। यह जीत बांकीपुर के बीजेपी के हार्डकोर ने वोट दे दिया। बीजेपी के हार्डकोर ने कहा कि मैं तो मंदिर गद्दार को नहीं दूंगा, और जीएनजी के खिलाफ गाली गलौज किए लोग। एक दिन भी जो जीते वो जीएनजी के पक्ष में तो गए नहीं, ना मंदिर चोरी के बारे में बोले। ये तो ऑप्शन के कारण यादव का वोट देना गलत था। यादव ने वोट दे दिया क्योंकि यादव को यह पसंद नहीं है। मुसलमान ने वोट दे दिया क्योंकि नहीं जीत रहे थे। यह किसी की जीत नहीं है, यह बांकीपुर की जनता ने मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप चिंतन मंथन सब करिए। ये जो आप जबरदस्ती किसी को गाली, किसी जात को गाली, जीएनजी क्या चाहता है वो देखिए। दतिया की जो जीत है यह बीजेपी के नफरत के खिलाफ, गद्दारी के खिलाफ और जीएनजी के पक्ष में जीत है। इसलिए यह एक बड़ा बदलाव है। कांग्रेस को ऑप्शन देना पड़ेगा। आरजेडी के उम्मीदवार की जमानत भी जब थोड़ी पक्की जी, उन्होंने अपने आंकड़े वो भी क्रॉस नहीं किए। भैया जमानत तो आप इतने भी वोट दे दिया, ये बहुत समझिए। आरजेडी इस वोट के लायक भी नहीं है। नितिन नवीन कह रहे हैं अप्रत्याशित जनादेश है, आत्ममंथन करेंगे। कहिया भर दिन गाली गलौज कीजिएगा, हनुमान को नचाइएगा और सब विपक्ष को दुश्मन बनाइएगा, तो कौन सी आत्ममंथन कीजिएगा? आपके मुख्यमंत्री जी खाली बदले लेने का कार्रवाई करेंगे, तो कौन सी आत्ममंथन कीजिएगा? रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। आज आप लोगों ने भी मुख्यमंत्री आवास का घेराव का आह्वान। एनएसयूआई और राहुल गांधी का एक ही सपना है, जो देश में जीएनजी के खिलाफ लोग कर रहे हैं, लड़ाई हो रही है, जो जीएनजी के बच्चों को तंग किया जा रहा है, वो नहीं चलेगा। जो आंदोलन में थे उसको टॉर्चर किया जा रहा है, वो नहीं चलेगा। इसीलिए सरकार एक एक बच्चों को तकलीफ दे रही है। उसके खिलाफ राहुल गांधी जी का यह कूट निर्णय है। आज विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में एनएसयूआई मुख्यमंत्री घर घेरेंगे। सर, पंजाब कांग्रेस में बढ़ती गुटबाजी के बीच प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। देखिए, ये जिम्मेदारी प्रभारी जी के हैं और हमारे खड़गे साहब के हैं। पार्टी के हित में कभी भी काम करना चाहिए, सबको मिलके। पार्टी मां होती है। जब तक आप किसी पार्टी के साथ रहिए, व्यक्तिवादी मत बनिए, पार्टी के लिए काम कीजिए। उदयनिधि स्टालिन के बयान को कैसे देखते हैं? एक्ट्रेस त्रिशा को लेकर जो डबल मीनिंग टिप्पणी उन्होंने किया है जी। उदयनिधि स्टालिन के बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? एक्ट्रेस त्रिशा के खिलाफ उन्होंने एक डबल मीनिंग टिप्पणी किया है। एक्ट्रेस त्रिशा टीवी के प्रमुख हैं, एक्ट्रेस हैं, वहाँ पे उनके साथ उन्होंने डबल मीनिंग बातें की है उदयनिधि स्टालिन ने, और उसको लेकर अब विवाद छिड़ गया कावेरी जल प्रवाह को लेकर इस तमाम बयान थे। भैया एक बात समझिए, अब तमिलनाडु की जो राजनीति है वो बिल्कुल डिफरेंट राजनीति है हिंदी पट्टी से, और उदयनिधि अपनी राजनीति को शालीनता से ही वो करते हैं। मैं हर राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होगा। कावेरी जल विवाद का जो मुद्दा है ये लंबे समय से है, और निश्चित रूप से
वह प्रदेश के हित में जब कोई बात होती है, सत्ता में रहते हैं तो उसका चरित्र अलग हो जाता है, और सत्ता के बाद विपक्ष का जो चरित्र है बिल्कुल अलग होता है। सत्ता का चरित्र ही एक समान है, आप ये समझ लीजिए। इसीलिए ये जो घटना बयान दे रहे हैं, मैंने इसको बहुत गौर से पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि बिल्कुल जो राजनीति है तमिलनाडु की, वो बिल्कुल हीरोइज्म कैरेक्टर की राजनीति। वहाँ हीरो को भगवान मान लेना, हीरोइन को भगवान मान लेना, बिल्कुल डिफरेंट राजनीति करना, तो वो अलग थी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।